जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी ब्लास्टर पर और मेरा नाम है दिनेश आर्य एंड आई होप यू ऑल आर वेल। अब यहाँ पर देखिए हुबली जोन का यहाँ पर जो रेलवे ग्रुप डी का डीवी कट ऑफ है वो यहाँ पर जारी कर दिया गया है और डीवी कट ऑफ के अंदर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ देखने को मिली है। काफ़ी सारे कैंडिडेट का यहाँ पर कॉल आ रहा है, काफ़ी सारे कैंडिडेट का यहाँ पर मैसेज आ रहा है, काफ़ी सारे कैंडिडेट का यहाँ पर जो है प्रॉपर तरीके से कमेंट आ रहा है कि सर हमारा इतना ज़्यादा मार्क्स है, यानी कि कट ऑफ से काफ़ी ज़्यादा मार्क्स है, कट ऑफ से यहाँ पर 5 नंबर 6 नंबर ज़्यादा है और फिर भी उनका यहाँ पर डीवी की लिस्ट में नाम नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ी गड़बड़ी सामने देखने को मिली है। और दूसरा है यहाँ पर कि जिन कैंडिडेट का मार्क्स यहाँ पर 1 नंबर ज्यादा है, 1.5 नंबर ज्यादा है, 2 नंबर ज्यादा है, 3 नंबर ज्यादा है और कट ऑफ गया है इतना जबरदस्त तरह का, तो यहाँ पर क्या दोबारा से रिवाइज रिजल्ट जारी किया जाएगा रेलवे ग्रुप डी का जो डीवी कट ऑफ है हुबली जोन के लिए। और यहाँ पर जो सेकंड डीवी अगर निकलेगा तो क्या जिन कैंडिडेट का मार्क्स यहाँ पर 2 नंबर ज्यादा है या 3 नंबर ज्यादा है या फिर 1.5 नंबर ज्यादा है, वो यहाँ पर सेकंड लिस्ट अगर जब निकलेगी तो क्या सेकंड लिस्ट के अंदर यहाँ पर उनका नाम आ पाना पॉसिबल है या फिर नहीं है। तो सारी चीजें एक एक करके मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा और सारी चीजें यहां पर फैक्ट के साथ आपके सामने रख भी दूंगा। तो इसीलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, वीडियो का एक भी सेकंड स्किप मत कीजिएगा, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। जितने भी लोगों ने यहां पर रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम दिया है, साथ ही साथ यहां पर सीआर मुंबई वाले जो कैंडिडेट है उनका भी यहां पर मैं इस वीडियो में उनका भी जो डाउट है वो डिस्कस कर दूंगा, इसीलिए वो लोग भी यहां पर इस वीडियो को पूरा जरूर देखकर जाइएगा। और सबसे पहले आपको एक ही काम करना है कि अगर आप चैनल पर आज आ गए हैं और पहली बार अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साइड में बेल आइकन जरूर दिया हुआ होगा उसे जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि यहां पर कोई भी वीडियो अगर हमारे द्वारा आता है तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके, तो इसीलिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि हमारा हर एक वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत खास होता है रेलवे एस्पिरेंट के लिए और साथ ही साथ किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए। तो इसीलिए जल्दी से चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, आपसे हैंड फोल्डेड रिक्वेस्ट है। अब चलिए चलते हैं अपनी सारी चीजों पर। देखिए सबसे पहले मैं आपको कट ऑफ की बात करूं तो जो हुबली जोन से जो कट ऑफ गया था पीटी के लिए कट ऑफ गया था यहां पर यूआर कैटेगरी से 66.32 का, और मैंने आपको तब भी कहा था कि ये कम से कम यहां पर जो डीवी के लिए जो कट ऑफ जाएगा वो यहां पर कम से कम 4 से 5 नंबर ऊपर यहां पर जाएगा ही जाएगा यूआर का कट ऑफ, और आपका 5.73 कट ऑफ यहां पर ऊपर गया है, यानी कि इतना इंक्रीज हुआ है। जो यूआर का कट ऑफ है वो 72.05 यहां पर गया है। बात करें एससी की तो एससी का जो पीईटी के लिए कट ऑफ गया था वो 52.51 का गया था, और मैंने आपसे उस टाइम पर भी कहा था कि 5 से 6 नंबर यानी कि एससी कैटेगरी का जो कट ऑफ है वो यहां पर सबसे ज्यादा इंक्रीज करेगा, यानी कि ओबीसी के बाद जो सेकंड जो यहां पर कट ऑफ सबसे ज्यादा जाने वाला है वो है यहां पर एससी का कट ऑफ। तो एससी के कट ऑफ में जो वेरिएशन देखने को मिला है वो मिला है यहां पर 8.42 का यहां पर वेरिएशन देखने को मिला है, यानी कि 8.42 यहां पर ऊपर चला गया कट ऑफ, और जो यहां पर कट ऑफ गया है वो गया है 60.93 का। यही बात करें अगर एसटी कैटेगरी की तो एसटी कैटेगरी का जो पीटी के लिए कट ऑफ गया था वो यहां पर गया था 48.67 का, और डीवी के लिए जो कट ऑफ गया वो गया है यहां पर 57.50 का, यानी कि 8.83। एसटी के अंदर भी यहां पर 8.83 का यहां पर उछाल देखने को मिला है। इतना कैंडिडेट जो है यहां पर ज्यादा, यानी कि इतना जो कट ऑफ है यहां पर इंक्रीज कर गया है। अगला है यहां पर ओबीसी का कट ऑफ, तो ओबीसी का जो कट ऑफ पीटी के लिए गया था वो गया था यहां पर 60.26 का, 60.26 का कट ऑफ गया था, और यहां पर डीवी के लिए जो कट ऑफ गया है वो गया है 68.183। और एक कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने यहां पर 68.183 ही उनका मार्क्स है। अब उन्होंने कहा कि सर हमारा नहीं हो पाया, तो देखिए उनका नहीं होने का रीजन मैं उन कैंडिडेट को यहां पर बता दूं कि 68.183 और उनका आगे भी शायद 49 था, है ना। तो इस तरह का एक कैंडिडेट ऐसा हो सकता है जिसके मार्क्स आपके बराबर हो लेकिन उसकी एज यहां पर ज्यादा हो सकती है और कैंडिडेट यहां फुल हो गए हो, यानी कि आपकी जो ओबीसी की सीटें वो यहां पर फुल हो गई हो, तो इसलिए उस कैंडिडेट को यहां पर प्रायोरिटी दे दी गई है। तो इसीलिए हो सकता है आपका इस वजह से यहां पर लिस्ट में नाम नहीं है, तो आपका तो यहां पर मामला हो सकता है ये वाला मामला हो और बाकी कैंडिडेट के साथ यहां पर फिर भी यहां पर धोखा हुआ है, तो रिजल्ट का रिवाइज होना यहां पर बिल्कुल डेफिनेट है। काफी सारा यहां पर ट्विटर कैंपेन भी इसके लिए चलाया जाएगा और यहां पर रेलवे भी इस बात को समझेगा कि आखिर इस तरह का जो घटनाएं हैं बार बार यहां पर जो है रेलवे रिजल्ट ही गलत दे दे रहा है। आखिर इतनी भी क्या जल्दबाजी है कि आप जो है रिजल्ट ही गलत दे दे रहे हैं, यानी कि जो कैंडिडेट यहां पर 4 साल से वेट कर रहा है, 4 साल से आपने वैकेंसी को पूरा नहीं किया और यहां पर जब आप रिजल्ट देने में आ रहे तो रिजल्ट भी आप यहां पर गलत दे दे रहे हैं, यानी कि आप इतनी जल्दबाजी में हैं कि आपको यहां पर यह भी पता नहीं लग रहा है कि किस कैंडिडेट को यहां अंदर रखना है और किस कैंडिडेट को यहां पर बाहर रखना है। अब यहां पर या ये गलती है या फिर ये जानबूझकर किया जा रहा है कि यहां पर जो है बहुत बड़ा घोटाला यहां पर किया जा रहा है, तो ये एक समझने वाली बात है। लेकिन यहां छात्रों के साथ धोखा नहीं होगा, जो यहां पर दिखाई दे रहा है उन छात्रों के साथ हम हमेशा हैं और हमेशा रहे हैं और आगे भी हम रहेंगे, तो इसीलिए बिल्कुल घबराइएगा नहीं। आपका रिवाइज रिजल्ट यहां पर जारी होकर रहेगा हुबली जोन का, और जो डीवी का कट ऑफ है ये यहां पर दोबारा से आएगा, यानी कि अगर जो जिस तरह से आपने कल देखा कि ईआर रेलवे का, ईस्टर्न रेलवे जो कोलकाता है उसका रिजल्ट यहां दोबारा से आया, कैंडिडेट हालांकि कम हुए लेकिन रिजल्ट में जो है यहां पर एक अच्छी चीज देखने को मिली कि यहां पर रिजल्ट को रिवाइज किया गया और यहां पर जो कैंडिडेट थे उनके साथ न्याय किया गया। अब यहां पर देखिए ईडब्ल्यूएस का जो कट ऑफ है वो मैं आपको बताता हूं।
कि 50.08 का कट ऑफ यहां पर गया था पीईटी के लिए और 61.58 का कट ऑफ गया यहां पर डीवी के लिए, यानी कि 11.5 नंबर यहां इंक्रीज कर गया। ओबीसी के कट ऑफ की मैं बात करना भूल गया, तो ओबीसी का कट ऑफ यहां पर देखिए डीवी के लिए 68.183 का गया है, जिसमें कि यहां पर इंक्रीमेंट देखने को मिला है 7.923 का, यानी कि 7 नंबर से ऊपर लगभग 8 नंबर के आसपास का कट ऑफ यहां पर इंक्रीज कर गया है यहां पर ओबीसी का। अब यहां पर बात आती है कि सर जो सेकंड डीवी है वो यहां पर कब तक निकाला जाएगा। तो देखिए अभी जो डेट यहां पर रेलवे ने दिया है, यानी कि हुबली जोन ने जो डेट दिया है अपना डीवी और मेडिकल का, वो 9 मार्च तक का डेट दिया है, यानी कि बहुत लंबा यहां पर डीवी जो है इनका चलने वाला है। 9 मार्च तक यहां पर डीवी इनका चलेगा अगर यहां रिवाइज रिजल्ट नहीं आता है, और अगर रिवाइज रिजल्ट आता है तो ये डीवी जो है सॉरी, ये हो सकता है आपका 9 मार्च से भी बहुत ज्यादा आगे को चला जाए, यानी कि 9 मार्च अगर रिवाइज रिजल्ट आता है, मान लीजिए अभी रिवाइज रिजल्ट ये 1 हफ्ते के अंदर दे देते हैं, यानी कि रेलवे अपनी गलती मान लेता है कि हाँ यहाँ पर रिजल्ट में जो है गलती हुई है, तो यहाँ पर 1 हफ्ते के अंदर अगर रिजल्ट यहाँ रिवाइज किया जाता है तो उसके बाद दोबारा से यहाँ पर डीवी डेट निकाली जाएगी और रिजल्ट निकाला जाएगा। तो यहाँ पर मार्च के मिड तक यहाँ पर 15-20 मार्च के बाद यहाँ पर आपका जो है सेकंड डीवी हो सकता है। सेकंड डीवी के बारे में यहाँ पर विचार किया जा सकता है, यानी कि पहला डीवी ही आपका जो है 15-16 मार्च तक खत्म होगा और उसके बाद जो है यहाँ पर आपका सेकंड डीवी के लिए कॉल निकाली जाएगी या सेकंड डीवी की लिस्ट आपकी निकाली जाएगी। अब सेकंड डीवी में कौन कौन से कैंडिडेट है जिनको कि यहाँ पर अपनी उम्मीद बनाए रखनी चाहिए। देखिए जिन कैंडिडेट के मार्क्स यहाँ पर 0.5 ज्यादा है, 0.2 ज्यादा है, 0.3 ज्यादा है, 1 नंबर ज्यादा है, 1.5 नंबर ज्यादा है, 2 नंबर ज्यादा है, वो कैंडिडेट तो यहाँ पर भूल ही जाइए कि यहाँ पर सेकंड डीवी में भी आपका नाम यहाँ पर आ पाना पॉसिबल है। 2 नंबर तक तो किसी का भी यहां पर सेकंड डीवी में नाम नहीं आएगा, क्योंकि देखिए जिस तरह से यहां पर हुबली जोन से कैंडिडेट पीईटी में पहुंचा है उसी तरह से यहां पर आपके डीवी में भी कैंडिडेट पहुंचने वाला है। डीवी में जितने ज्यादा कैंडिडेट पहुंचेंगे उतने ही ज्यादा यहां पर लोगों के सिलेक्शन के चांस रहेंगे। अब देखिए मैं आपको क्लियरली बता दूं, कई लोगों को अभी भी यहां पर वेटिंग लिस्ट का मामला समझ में नहीं आ रहा है। मुझे समझ ही नहीं आता कि आप लोग यहां पर इस चीज को सही से क्यों नहीं समझ पा रहे। देखिए वेटिंग लिस्ट क्या है, पहले तो ये देखिए, पहले क्या था, रेलवे यहां पर वेटिंग लिस्ट तैयार करता था। उसमें क्या होता था कि रेलवे यहां पर डीवी के लिए 1.5 गुना कैंडिडेट बुलाता था, 1.5 के रेशियो में कैंडिडेट बुलाता था। और इस बार जो रेलवे है जितनी वैकेंसी है उतनी कैंडिडेट बुला रहा है, यानी कि 1/1 रेशियो में ही यहां पर कैंडिडेट को बुलाया जा रहा है डीवी के लिए। अब बात समझिएगा आप, रेलवे ग्रुप डी में क्या होता है कि कई सारे एक्स सर्विसमैन जो ज्वाइन करते हैं, एक्स सर्विसमैन जो होते हैं वो ज्वाइन करते हैं, वो काफी बार यहां पर रेलवे ग्रुप डी की जॉब को ज्वाइन करने के बाद, अपॉइंट होने के बाद 2 महीने 3 महीने में छोड़ देते हैं। और आपने देखा होगा कि 2018 की जो वैकेंसी है उसमें अभी तक पैनल बन रहे हैं, क्योंकि यहां पर काफी सारे कैंडिडेट यहां जॉब छोड़ के चले जाते हैं, क्योंकि ग्रुप डी का जो जॉब है वो यहां पर काफी हेक्टिक भरा है, काफी प्रॉब्लम भरा जॉब है, काफी ज्यादा चैलेंजिंग वाला जॉब है ये, और हर कोई यहां पर टिक नहीं पाता है। तो इसीलिए 2 महीने 4 महीने लोग जो है अगर उनका सिलेक्शन कहीं और हो जाता है तो वो इस जॉब को छोड़कर चले जाते हैं। अब जो सीटें वैकेंट रह गई हैं उनके लिए यहां पर इस बार वेटिंग लिस्ट नहीं रखी गई है, लेकिन पहले यहां पर वेटिंग लिस्ट रखी जाती थी, जिससे क्या होता था कि अगर 2 महीने 4 महीने 6 महीने या साल भर बाद भी अगर कोई कैंडिडेट उस जॉब को छोड़ के चला जाता था तो वेटिंग लिस्ट वाले को वो जॉब दे दी जाती थी। वेटिंग लिस्ट वालों को कॉल करके एक डीवी को कट ऑफ को कम करके उन कैंडिडेट को बुला लिया जाता था और उन्हें यहां पर जॉब दे दी जाती थी। लेकिन इस बार ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं किया गया है, इस चीज को समझिए। तो इसीलिए वेटिंग लिस्ट होना जरूरी था, लेकिन वेटिंग लिस्ट यहां पर नहीं दी गई है। और कोई भी बड़ा यूट्यूबर जो है इस चीज के लिए आवाज नहीं उठा रहा है, इसका मुझे थोड़ा सा दुख है कि यहां पर बड़े बड़े यूट्यूबर्स जो है वो इसके लिए एक ट्विटर कैंपेन अगर ऑर्गेनाइज कर ले तो बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि वेटिंग लिस्ट यहां पर होनी चाहिए, जिससे कि यहां पर जो है बाद में अगर कोई कैंडिडेट जॉब को छोड़ता है, क्योंकि यहां पर देखिए रेलवे ग्रुप डी की जॉब को छोड़ना बहुत आसान है, क्योंकि यहाँ पर कैंडिडेट का अगर कहीं और सिलेक्शन हो जाता है, मान लीजिए उसका एसएससी एमटीएस में हो जाता है या किसी स्टेट एग्जाम में उसका सिलेक्शन हो जाता है, तो वो रेलवे ग्रुप डी की जॉब को क्विट करके चला जाएगा और इस कंडीशन में वो पोस्ट तो खाली रह गई। एक बार वो ज्वाइन जरूर कर लेगा लेकिन यहाँ पर उस जॉब को छोड़ देगा, तो उस केस में आपकी सीट वैकेंट रह जाती है। तो वो सीट वैकेंट ना रहे इसी के लिए वेटिंग लिस्ट होती है, और वो वेटिंग लिस्ट वाले कैंडिडेट को काफी फायदा करती है। तो इसीलिए वेटिंग लिस्ट यहाँ पर जरूर होना चाहिए था, ताकि उन कैंडिडेट का जिन्होंने कि यहाँ पर पीईटी निकाला है उनके पास कम से कम एक मौका तो होता है, एक उम्मीद तो होती, उम्मीद की किरण तो होती कि हाँ कभी ना कभी हो सकता है कि हमारा यहां पर चांस आ जाएगा। अगर यहां पर रेलवे ग्रुप डी में कोई कैंडिडेट छोड़ के जाता है तो उनको यहां पर वो पोस्ट दे दी जाती, लेकिन इस बार वेटिंग लिस्ट नहीं रखी गई है, जो कि एक बहुत बड़ा गलत फैसला यहां पर रेलवे का है। अब यहां पर बात करते हैं कि देखिए 2 नंबर तक वालों का यहां पर सेकंड डीवी में भी नहीं आएगा नाम। क्यों नहीं आएगा? देखिए कट ऑफ आप देख लीजिए, 5 नंबर ऊपर है, 8 नंबर ऊपर है, 7 नंबर ऊपर है, 11 नंबर यहां पर ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ ऊपर है, तो इतने नंबर यहां पर ऊपर है। और आप देख रहे हैं कि 1.5 नंबर या 2 नंबर आपका ज्यादा है कट ऑफ से, तो आपका सेकंड डीवी में आ जाएगा। क्या इतना कट ऑफ नीचे गिर जाएगा कि 6-6, 7-7 नंबर यहां पर कट ऑफ जो है सेकंड डीवी में नीचे चला जाएगा? अगर मान लीजिए डीवी के अंदर 400 से 500 कैंडिडेट अगर कम होते हैं ना, तब जाकर कट ऑफ 1.5 से 2 नंबर यहां पर गिरता हुआ नजर आ रहा है। एनटीपीसी के अंदर बात कर रहा हूं मैं, एनटीपीसी के अंदर अगर 400 से 500 कैंडिडेट जब कम हुआ है किसी डीवी में, तो यहां पर 1.5 से 2 नंबर कट ऑफ नीचे गिरी है।
400 से 500 कैंडिडेट। अगर ग्रुप डी के अंदर भी ऐसा होगा, 400 से 500 कैंडिडेट अगर कम पड़ेगा डीवी में, यानी कि तो सेकंड डीवी निकालने की जरूरत पड़ेगी जब, तब जाकर यहां पर 1 से 2 नंबर जो है कट ऑफ नीचे गिरेगा, 4-5 नंबर का वेरिएशन नहीं आएगा। अभी कट ऑफ आप देख लीजिए हुबली जोन से 6-6, 7-7 नंबर, यानी कि कम से कम अगर हम कट ऑफ देखें तो यूआर कैटेगरी का 5.73, यानी कि लगभग 6 नंबर ऊपर है। अगर यहां पर 400-500 कैंडिडेट कम होता है तो 2 नंबर कम हो जाएगा, तो यानी कि जिन कैंडिडेट के मार्क्स यहां पर लगभग 4 नंबर ज्यादा है, उन कैंडिडेट का यहां पर यूआर कैटेगरी से नंबर आ पाएगा। और अगर हम यहां पर एससी कैटेगरी की बात कर लें तो 2 मार्क्स अगर हम इसमें भी घटा लेते हैं, चलिए 3 घटा लेते हैं, तो कम से कम आपके 5 मार्क्स ऊपर होने चाहिए, तब आप उम्मीद कर सकते हैं कि आपका सेकंड डीवी में नाम आ पाएगा। और अगर बात करें एसटी कैटेगरी से तो 8.83 यहां पर ऊपर गया है कट ऑफ। अगर 3 मार्क्स भी कम हो जाते हैं ना, वैसे तो 3 मार्क्स कम होना बहुत मुश्किल है, लेकिन 3 मार्क्स भी अगर कम हो जाते हैं तो यहां पर लगभग आपके 5 मार्क्स ज्यादा होने चाहिए। लगभग 5 मार्क्स अगर आपके ज्यादा है कट ऑफ से, तब जाकर आपका सेकंड डीवी में नाम आ पाएगा एसटी कैटेगरी से। बात करें ओबीसी कैटेगरी से तो 7.92 का कट ऑफ यहां पर ऊपर इंक्रीज किया है। अगर 3 नंबर भी मैं घटा लूं, 3 नंबर मैं बहुत ज्यादा घटा रहा हूं, लेकिन फिर भी मैं 3 नंबर भी घटा लूं तो कम से कम आपके ओबीसी कैटेगरी से 4 नंबर ऊपर होने चाहिए कट ऑफ से, तब जाकर आपका सेकंड डीवी में नाम आ पाएगा। और बात करें अगर यहां ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, तो ईडब्ल्यूएस के अंदर मैंने आपको पहले भी कहा था कि ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ सभी जोन से यहां पर बहुत तगड़ी वाली जाने वाली है, और वही आप देख भी रहे हैं कि 11.5 नंबर ऊपर चली गई। और मैंने आपको कहा भी था, अगर मैंने ये बात नहीं कही थी तो आप मुझे कमेंट में यहां पर गाली दे दीजिएगा, कमेंट में कुछ भी यहां पर गलत लिख सकते हैं आप, आपको खुली छूट है। और मैंने, आप वो वीडियो दोबारा देख लीजिएगा, उसके बाद दीजिएगा, वैसे मत दीजिएगा। उस वीडियो में मैंने आपको क्लियरली कहा था कि ईडब्ल्यूएस का कैंडिडेट यहां पर काफी ज्यादा बैठा हुआ है हर एक जोन से, तो ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ है वो यहां पर अनएक्सपेक्टेड है। वो कट ऑफ कितनी हाइक करेगी ये किसी को भी नहीं पता है, और वही चीज हुई है। 11.5 नंबर ऊपर चली गई है यहां पर ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ, क्योंकि यहां पर देखिए ईडब्ल्यूएस में क्या है, काफी सारे जो यूआर कैटेगरी के कैंडिडेट थे वो यहां पर 2019 की वैकेंसी में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर आ गए थे। वो क्यों आ गए थे? क्योंकि यहां पर ईडब्ल्यूएस का फायदा उन्हें मिला था, क्योंकि उनकी इनकम जो है इतनी ज्यादा नहीं थी, तो इसीलिए सभी ने यहां पर ईडब्ल्यूएस को टिक कर दिया था। और बाद में उन्होंने अपने सर्टिफिकेट भी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले सर्टिफिकेट जो है वो बनवा लिए। तो इसीलिए यहां पर ईडब्ल्यूएस के अंदर कैंडिडेट जो है वो काफी ज्यादा बैठा हुआ था, और वो जो कैंडिडेट था उसके मार्क्स काफी अच्छे थे, तो इसीलिए यहां पर जो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ है वो काफी ज्यादा हाई चली गई है। अब आप देखिए कि आपके ईडब्ल्यूएस से अगर 5 नंबर ज्यादा है तो भी आपका सेकंड डीवी में नहीं होगा। अगर आपके 6 मार्क्स ज्यादा है तो भी आपका सेकंड डीवी में नहीं होगा। 7 मार्क्स ज्यादा है तो भी आपका सेकंड डीवी में नहीं होगा। अगर आपके 8 या 9 मार्क्स ज्यादा है तब आप ये मान सकते हैं कि आपका सेकंड डीवी में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से नंबर आ सकता है, लेकिन 7 मार्क्स तक आपका ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर सेकंड डीवी में नाम नहीं आने वाला है। तो इसीलिए जिन कैंडिडेट के मार्क्स यहां पर 1.5 नंबर, 1.8 नंबर या 2 नंबर या 3 नंबर ज्यादा है, वो भूल जाइए कि यहां पर आपका सेकंड डीवी में नाम आएगा। तो आप यहां पर अगली वैकेंसी की तैयारी कीजिए और उस पर अच्छे से कंसंट्रेट कीजिए, और अगली बार यहां पर 10 से 15 मार्क्स अपने एक्स्ट्रा लेकर आने की कोशिश कीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने हमारे 99 रुपीज का जो सेट है 12 बुक्स का, उसका पीडीएफ का पूरा लिंक दिया हुआ है, तो वो जरूर परचेस कर लीजिए ताकि आप जो है नेक्स्ट वैकेंसी के लिए तैयारी कर सके, क्योंकि नेक्स्ट वैकेंसी यहां पर आपके अप्रैल मई में आपको देखने को मिल जाएगी। हो सकता है मार्च के एंडिंग में ही देखने को मिल जाए, लेकिन अप्रैल में आपको जो है एएलपी की वैकेंसी तो देखने को मिल ही जाएगी, साथ ही साथ आरपीएफ, फिर आपका एनटीपीसी आ रहा है, फिर आपके टीटी की वैकेंसी आ रही है जो कि पिछले 10 साल से नहीं आई है। और पिछले 10 साल से यहां पर देखिए कितनी सारी ट्रेनें यहां पर नई चलाई गई हैं, और हर साल यहां पर ट्रेनें अभी भी चलाई जा रही हैं। तो क्या रेलवे को यहां पर नए टीटी की जरूरत नहीं है? और काफी सारे तो यहां पर रिटायरमेंट भी होते जा रहे हैं, तो इसीलिए टीटी की आवश्यकता बहुत ज्यादा है रेलवे को, तो इसीलिए टीटी की वैकेंसी आना 100% श्योर है। और यहां पर आरपीएफ की वैकेंसी भी काफी टाइम से मोस्ट अवेटेड वैकेंसी, वो भी यहां पर आना निश्चित है। और ग्रुप डी की वैकेंसी मैंने आपको पहले भी कहा था कि 72,000 प्लस आपको ग्रुप डी की वैकेंसी देखने को मिलेगी, और हो सकता है ये नंबर 1 लाख तक भी पहुंच जाए। तो वैकेंसीज यहां पर भर भर के आएंगी। यहां पर दोबारा से रेलवे में एक बड़ा मेला लगने वाला है, और इस बार जो यहां पर रेलवे की वैकेंसीज आएंगी वो टाइम पर भी पूरी होंगी, क्योंकि यहां पर बहुत बड़ा प्रेशर है सरकार के ऊपर भी, क्योंकि युवा को नाराज नहीं करना है 2024 के लोकसभा चुनाव में। नहीं तो यहां पर युवा जो है अपना रिजल्ट दे देगा, यानी कि उन्हें रिजल्ट दिखा देगा कि यहां पर युवा के साथ धोखा करना कितना बड़ा यहां पर जो है आपके लिए जो एक अभिशाप बन जाएगा। तो इसीलिए यहां पर इस बार सरकार 2019 वाली गलती नहीं दोहराएगी, क्योंकि 26 जनवरी 2022 का दिन सरकार को भी याद है कि युवाओं ने क्या किया था। तो इसीलिए यहां पर इस बार अगर वैकेंसी आती है तो बहुत जल्दी यहां पर आपकी वैकेंसी पूरी करा ली जाएगी, यानी कि आप ये मानकर चलिए जो चुनाव होगा उससे पहले पहले आपके नोटिफिकेशन आ जाएंगे, और यहाँ एग्जाम डेट भी आपको बता दिया जाएगा। और ज्यादातर के यहाँ पर आपका जो है सीबीटी भी, यहाँ पर कई एग्जाम का जो नोटिफिकेशन अगर 2023 में आता है तो यहाँ पर उनका सीबीटी भी कई एग्जाम्स का आपका करा लिया जाएगा। तो इसीलिए टेंशन मत लीजिए। और अगर आपका 1 नंबर 2 नंबर ज्यादा है तो इसका मतलब यह है कि आपके अंदर क्षमता तो है, तो आप यहाँ पर नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी कीजिए। और अगर आप कोई, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन खराब है, आप कोई जॉब करना चाहते हैं, तो जॉब के साथ भी आप अपनी तैयारी जो है 2 से 3 घंटे की रैली बनाए रखिए, क्योंकि यहाँ पर जो है इतनी तैयारी अगर आप करते रहेंगे अभी से तो यहाँ पर आपको काफी फायदा मिलेगा जैसे ही
वैकेंसी आएगी उस टाइम पर। तो इसीलिए मैं आपसे अभी भी यही कहना चाह रहा हूँ कि आप जो है यहाँ पर अभी भी आपके पास जो बुक्स है आप उनसे पढ़ना चालू कर दीजिए, चाहे आप हमारी बुक्स ले लीजिए उनसे पढ़ना चालू कर दीजिए, लेकिन पढ़ना जरूर चालू कर दीजिए 2 से 3 घंटे डेली, अगर आप यहाँ पर रेलवे में जॉब करना चाहते हैं, क्योंकि रेलवे की वैकेंसी यहाँ पर आने वाली है दोबारा से। अगर इस बार आपका नहीं हुआ है तो ये मान लीजिए कि अगली बार आपका ही सीट जो है वो यहाँ पर रिजर्व है, क्योंकि आपने तैयारी की है, इसीलिए आप इस बार यहाँ पीईटी तक पहुंचे। अगर पीईटी तक आप पहुंचे तो आपके अंदर कैपेसिटी तो है कि आप रेलवे का एग्जाम निकाल सकते हैं। बस यहाँ पर किस्मत का थोड़ा सा खेल रहा है कि आपके मार्क्स थोड़ा सा यहाँ पर कुछ पॉइंट या कुछ नंबर से रह गए, लेकिन अगली बार जब एग्जाम ये होगा या ये वैकेंसी आएगी तो इस बार आप जो है 1-2 नंबर नहीं, आप अगली बार 10, 15, 20 नंबर ज़्यादा लाएंगे, ताकि आपको कट ऑफ के बारे में सोचना ही ना पड़े जिस दिन आप एग्जाम देकर आएंगे। तो ऐसी अपनी सोच रखिएगा और हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको हमेशा ऑथेंटिक और जेन्युइन चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।